जिंदगी की असली कीमत आखिर होती क्या है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पे लगती है। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में हम अक्सर अपनी अहमियत भूल जाते हैं। यह कहानी एक आईना है जो हमारी असली कीमत और हमारे आसपास के माहौल के बीच का गहरा कनेक्शन दिखाती है। जिंदगी का मूल्य क्या है? सोच कर देखिए। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में कभी न कभी जरूर घूमता है। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल इसी बेसिक पर बेहद गहरे सवाल से होती है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पापा मेरी जिंदगी की आखिर कीमत क्या है? अब ये कोई आम सवाल तो है नहीं जिसका जवाब एक लाइन में दिया जा सके, है ना? तो चलिए देखते हैं कि पिता ने क्या किया। कहानी का अगला हिस्सा है पिता की परीक्षा। बच्चे का इतना बड़ा सवाल सुनकर पिता ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक आम सा दिखने वाला पत्थर उठाया और उस बच्चे के हाथ में थमा दिया, और उसके साथ दिए 3 बेहद सख्त नियम। पहला नियम, इस पत्थर को लेकर लोकल मार्केट जाना है। दूसरा, वहां एकदम चुप रहना है, एक शब्द भी नहीं बोलना। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अगर कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो बस खामोशी से अपनी 2 उंगलियां हवा में उठा देनी है। कोई मोलभाव नहीं, कुछ नहीं। तो लीजिए, शुरू होती है पहली परीक्षा, स्थानीय बाजार। बच्चा फौरन उस पत्थर को लेकर मार्केट पहुंचता है। वहां भारी भीड़ और शोर शराबा है। वो शांति से एक जगह बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और पूछती है, बेटे, ये पत्थर कितने का है? अब यहां असल सस्पेंस शुरू होता है। बच्चे को नियम याद थे। वो बिल्कुल चुप रहता है और बिना कुछ बोले बस धीरे से अपनी 2 उंगलियां हवा में उठा देता है। और पता है उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा, 200 रुपए? ठीक है, मैं ये ले लूंगी। सोचिए उस बच्चे की हालत। वो तो हक्का बक्का रह गया। एक साधारण सा सड़क का पत्थर और उसके 200 रुपए। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और पूरी बात बताई कि कैसे एक औरत उसे 200 रुपए देने को तैयार थी। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरी परीक्षा, म्यूजियम। इस बार पिता ने उसे एक म्यूजियम में भेजा। अब म्यूजियम तो बाजार से बिल्कुल अलग जगह होती है ना, शांत और कला को समझने वालों से भरी हुई। वहां एक कला पारखी की नजर उस पत्थर पर पड़ती है। वो पास आता है और कीमत पूछता है। बच्चा थोड़ा घबराया हुआ तो था, पर उसने फिर से वही किया। बिल्कुल शांत रहकर अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। और इस बार जो हुआ उस पे यकीन करना मुश्किल है। उस आदमी ने कहा, 20,000 रुपए? ठीक है, मुझे मंजूर है। जरा सोचिए, वही पत्थर, वही लड़का और वही 2 उंगलियां, लेकिन कीमत 200 रुपए से उड़कर सीधे 20,000 हो गई। बच्चा खुशी और हैरानी के मारे पागल हो रहा था। उसने घर भागकर अपने पिता को यह चमत्कार बताया। अब समय था आखिरी पड़ाव का, तीसरी परीक्षा, कीमती पत्थरों की दुकान। पिता ने इस बार उसे शहर की सबसे बड़ी रत्नों की दुकान पर भेजा। वहां का मालिक एक बहुत ही अनुभव वाले उम्रदराज विशेषज्ञ थे। उनकी नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, वो सीधे काउंटर के बाहर दौड़ कर आए। उन्होंने पत्थर को देखा और बोले, अरे, ये तो वही पत्थर है जिसकी मुझे जिंदगी भर तलाश थी। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और फिर उन्होंने बेहद उत्सुकता से उसकी कीमत पूछी। अब बच्चे के दिमाग में चल रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन अनुशासन देखिए उस बच्चे का। इतना सब होने पर भी वो बिल्कुल नहीं डरा और ना ही हड़बड़ाया। उसने आखिरी बार फिर से अपनी खामोशी बनाए रखी और धीरे से वही 2 उंगलियां हवा में उठा दी। और उस दुकानदार का जवाब था, 2 लाख रुपए? मुझे मंजूर है, बस ये पत्थर मुझे दे दो। 2 लाख रुपए! वही पत्थर जो बाजार में 200 का था। बच्चे के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो इतनी तेजी से भागा जितनी तेजी से शायद ही कभी भागा हो, सीधे अपने पिता के पास। घर पहुंचकर हाफते हुए उसने जब पिता को ये बात बताई, तब समय आया उस कहानी के सबसे अहम हिस्से का, सबसे बड़ी सीख। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक ही चीज की कीमत अलग अलग जगहों पर पूरी तरह बदल जाती है। ध्यान दीजिए, बाजार में 200, म्यूजियम में 20,000 और ज्वेलर के पास 2 लाख। पत्थर का रंग, रूप, आकार कुछ नहीं बदला। बदला तो सिर्फ उसके आसपास का माहौल, उसकी जगह। तब पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब कुछ समझ आया कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है? सच तो यह है कि इंसान का मूल्य, उसकी अहमियत भी बिल्कुल ऐसे ही तय होती है। हमारी कीमत इस बात से नहीं होती कि हम अंदर से क्या हैं, बल्कि इस बात से होती है कि हम खुद को कहाँ रखते हैं। हमारा आसपास का माहौल ही हमारी असली वैल्यू बनाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी में 2 तरह के सामाजिक परिवेश होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए हम किसी अनमोल रत्न जैसे हैं। उनके पास सच्चा प्यार और इज्जत होती है।
दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इंसान बस एक इस्तेमाल की चीज़ है। अगर हम गलत लोगों के बीच बैठेंगे तो हमारी कीमत उसी 200 रुपए वाले पत्थर की तरह रह जाएगी, चाहे हम अंदर से कितने भी कीमती क्यों ना हो। तो लीजिए, असली मुद्दा ये है कि चुनना हमें ही है। जिंदगी का उसूल बिल्कुल सीधा है। ये हमें तय करना है कि क्या हम उस जगह पर रुकना चाहते हैं जहां हमारी कीमत महज 200 रुपए है, या फिर हम खुद को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहां हमें 2 लाख रुपए के बेशकीमती हीरे की तरह सराहा जाए। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में गूंजता रह जाता है, क्या वाकई हमारा माहौल हमारी कीमत तय करता है? जरा सोच कर देखिए, क्या हमने अपने आसपास सही लोगों को चुना है? क्या हमारी असली कीमत पहचानी जा रही है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आज शांति से विचार जरूर करना चाहिए। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।